नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट जब मुझसे बात करते हैं तो ये कहते हैं कि सर बस एक बार पीसीएस प्री निकल जाए, मेंस तो हम यूं निकाल लेंगे, बस प्री नहीं निकल रहा। अच्छा, अब मेंस वो निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि बहुत सारे स्टूडेंट पीसीएस प्री में फंस जाते हैं, उनसे पीसीएस प्री क्रैक नहीं होता। मेंस तो चलो जो है वो है, उसको तो हम डिस्कस बाद में करेंगे, लेकिन ये भी सच है कि पीसीएस प्री अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, पहले मेंस की तैयारी कर लेनी चाहिए, पहले मेंस तो मेन एग्जाम होता है, पीसीएस प्री तो क्या होता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन ये बात जितना आसान है कहना, सच्चाई में पीसीएस प्री क्रैक करना उतना ही तिगड़ी खीर हो जाता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुश्किल होता है, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। पिछले 2-4 साल से पीसीएस प्री लगातार ट्रिकी होता जा रहा है। पिछले साल तो नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम रही, जिससे कि कट ऑफ है वो काफी ऊपर हो गई। तो अब ये जब सब चीजें होती हैं तब आदमी सोचने में मजबूर हो जाता है कि भाई जब इतना कुछ होगा, जब कंपटीशन बहुत हाई हो जाएगा, कट ऑफ ऊपर जाएगी, चीजें बहुत ट्रिकी हो जाएंगी, तो मेरा पहली बार पीसीएस प्री कैसे निकलेगा थोड़ा तरह से खराब है मेरी, इसके लिए माफी चाहूंगा। तो पहली बार पीसीएस प्री कैसे निकलेगा, क्योंकि 2-3 साल से तो मेहनत कर रहे हैं, कुछ हो नहीं पा रहा है। अब ऐसा क्या किया जाए कि पीसीएस प्री निकल जाए। दोस्तों, यकीन कीजिएगा, इस वीडियो को बहुत इत्मीनान से सुनिएगा। मैं आपको पूरा अपना जो अनुभव है वो यहां पर आपको बता दूंगा, और बुक लिस्ट के बारे में बताएंगे, स्ट्रेटजी के बारे में बताएंगे। यकीन मानिए, आपका पीसीएस प्री इसी साल निकलेगा। बस जो मैं आपको बता रहा हूं इसको मानिएगा जरूर, ठीक है? क्योंकि बहुत कुछ आपके दिमाग में चल रहा होता है, आपके लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होता है, उन सबको थोड़ा सा एक बार रोक दीजिए, ठीक है? क्योंकि आपके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सफल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पास अनंत समय नहीं है, आपके पास अनंत अटेम्प्ट नहीं है। जो भी करना है उसको 1-2 बार में ही आपको सफल होना है, क्योंकि अगर आप अब असफल नहीं हुए तो शायद आप कंपटीशन से ही हमेशा के लिए बाहर हो जाओगे। क्योंकि वैसे भी मैंने कहा 30+ स्पेशल है, तो आप लोगों के पास तो वैसे भी तलवार लटकती रहती है। तो मेरी हर बात को बिल्कुल ध्यान से सुनने की, समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, आज जब ये वीडियो बन रहा है, आज 19 सितंबर है, और आज ये जब वीडियो बन रहा है तो मैं आज आपसे कहूंगा कि भाई अब समय आ गया है। अगर आप पीसीएस प्री की तैयारी कर रहे हो, अब पढ़ने का समय आ गया है, अब समय आ गया है तैयारी करने का। अभी तक जितनी भी मस्ती की, जितना भी मौज मस्ती कर ली, जितना भी आपने रिसर्च कर लिया, जितना भी अब आपने किसी के पीडीएफ डाउनलोड कर लिए, किसी का वीडियो देख लिया, किसी को फॉलो कर लिया, किसी को कुछ भी कर लिया, जो भी आप अभी तक कर रहे थे, आपने जितना भी एक्सपेरिमेंट था आपने कर लिया। बहुत अच्छी बात है, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, अलग अलग लोगों को आप चेक करना चाहिए। बट अब समय है, क्योंकि देखिए कुछ भी हो जाए, मुझे लगता है कि एटलीस्ट 6 महीने का समय, 6 मंथ्स का समय चाहिए ही चाहिए पीसीएस प्री क्रैक करने के लिए। 6 मंथ्स का समय चाहिए ही चाहिए पीसीएस प्री क्रैक करने के लिए, कम से कम चाहिए ही चाहिए। और अगर आज से बात करते हैं तो आपका पेपर मई में है, तो 7 महीने का लगभग टाइम हो जाता है। 7 महीना इज मोर देन सफिशिएंट, यानी कि अभी भी आपके पास 1 महीने का एक एक्स्ट्रा टाइम है, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है? तो अब नहीं, अब आपको कुछ भी नॉन सीरियसनेस नहीं करनी है। अगर अब आप नॉन सीरियस हो गए, और अगर आपने अभी सितंबर तो खैर निकल ही गया है, अक्टूबर और नवंबर का महीना निकाल दिया, यकीन मानिए कि फिर दुनिया की कोई ताकत आपको क्रैक नहीं करा पाएगी पेपर। क्योंकि चाहे कुछ हो जाए, एक समय चाहिए होता है। आपने अपने जीवन में कुछ भी किया हो, आप आज किसी भी कंपनी में हो, कोई भी सरकारी ओहदे पे हो, आपने स्कूल बहुत अच्छे कॉलेज से किया हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, आप XYZ कुछ भी हो, लेकिन कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको एक मिनिमम समय चाहिए होता है। मिनिमम समय जहां पर आपको सिलेबस खत्म करना है, उस सिलेबस को याद करना है, उस सिलेबस को मास्टरी करनी है, और इस लेवल में मास्टरी करनी है कि आप बाकी लोगों से बेहतर परफॉर्म कर सको। क्योंकि अल्टीमेटली ये बोर्ड का पेपर तो है नहीं, है तो एक कंपटीशन, तो जो सबसे आगे होगा वही चुने जाएंगे। तो
अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता अगर नंबर ऑफ सीट्स इस बार भी कम रहती है 24 में, 23 में तो कम नहीं, 24 में, और कट ऑफ 90 प्लस चला जाता है, तो आपको मेंटली प्रिपेयर वहां के लिए भी रहना है। तो कुछ इसीलिए कह रहा हूं कि अब आपको डिसाइड करना है कि मेरी ये पॉलिसीज रहेंगी, मेरी ये स्ट्रेटेजी रहेगी, और मैं इस स्ट्रेटेजी के तहत अपनी तैयारी करूंगा। मैं अब आपको अपनी स्ट्रेटेजी को मिक्स नहीं करना है, ये नहीं करना है कि ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, उसको फॉलो कर लो, उसको फॉलो कर लो, बहुत हो गया, अब नहीं। जिसको भी फॉलो कर रहे हैं आप उसको ईमानदारी से फॉलो करो। मैं जो बताऊंगा आप अगर आपको पसंद आए, समझ में आए, फॉलो कर लीजिए, नहीं समझ में आए, जिसका आपको समझ में आ रहा है आप उसको फॉलो कर लो, लेकिन कम से कम 6 महीने की जरूरत आपको पड़ेगी, 6 महीना जरूरत पड़ेगी। इसलिए अब मत रुको, अब नहीं करो, क्योंकि फिर पढ़ाई छोड़ दो। फिर आप अगर आपसे नहीं हो पा रहा है और आपका मन स्थिर नहीं हो पा रहा है ना, फिर पढ़ाई छोड़ दो, बेहतर रहेगा, कॉम्पिटिशन छोड़ दो, और जो आप कर रहे हो फिर वो आप करो। अपने आप को और अपनी फैमिली को धोखा देना सही नहीं है, ठीक है। तो अब आप, जैसे कि हम डिस्कस किया कि पहली बार आपका पीसीएस प्री कैसे निकलेगा और हम आपका निकालेंगे, उसके लिए आपको टारगेट जो दिया है कि 90 क्वेश्चन, मैं अभी भी कह रहा हूं कि 90 क्वेश्चन का टारगेट रखा है, क्योंकि पिछली बार भी कट ऑफ 90 प्लस गया हुआ है, तो 90 क्वेश्चन हमें सही करने हैं, ठीक है, ये हमें ध्यान देना है, 90 क्वेश्चन हमें सही करने हैं। तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी? देखिए, मैं बहुत सिंपल सी बात, मैं हमेशा चीजों को लेकर चलता हूं जो मैंने एग्जाम्स क्रैक किए, और मैंने 30 प्लस होके क्रैक किया था, शादीशुदा था, बच्चे हो गए थे, उसके बाद जाके पेपर दिया, तैयारी की, बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेस की तैयारी की है। लेकिन एक चीज मैं समझ गया था, वो ये समझ गया कि पीसीएस का एग्जाम ऐसा नहीं है कि सभी तरह के क्वेश्चन आते हैं जो बहुत मुश्किल क्वेश्चन आते हैं, हमें थोड़ा सा सेलेक्टिव होना पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूं आपको कि पीसीएस में 3 तरह के आपको क्वेश्चन आएंगे, इजी, मीडियम और हार्ड, ठीक है, इजी, मीडियम और हार्ड। अब इसके ऊपर मेरी डेफिनेशन में पहले बताई एक बार कि आसान सवाल कौन से होते हैं, जो आप स्टैंडर्ड बुक में पढ़ते हैं वो डायरेक्टली सवाल आपको आ जाता है, उसे मैं आसान कहता हूं मैं। मीडियम कैसे होते हैं कि जो स्टैंडर्ड बुक में हमने पढ़ा बट लैंग्वेज चेंज हो गई थोड़ी सी, वो मीडियम हो गए। और हार्ड कौन से हो गए कि जो स्टैंडर्ड किताबें मार्केट में अवेलेबल है उसको छोड़कर कुछ रैंडमली कुछ किताब से पूछ लिया गया, वो आपका हार्ड सवाल हो गया, ठीक है। अब जरूर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर आसान सवाल को सही कर सकते हो या हर मुश्किल सवाल आपसे होगा नहीं, ऐसा नहीं, कभी कभी मुश्किल सवाल हो जाते हैं लोगों से। लेकिन एक स्ट्रेटेजी को डिजाइन करने के लिए मैंने इनको 3 डिवाइड किया है कि आसान, मीडियम और हार्ड में पोर्शन पे इसको में रखा हुआ है। यहां पर मैं कोई नहीं करता हूं कि हमें सिर्फ जो मेहनत करनी है ना वो 1/3 मेहनत करनी है, और जो आपका सक्सेस रेशियो बनेगा वो इजी और मीडियम क्वेश्चन करना है। हम हार्ड सवालों के पीछे भागेंगे ही नहीं, हम हार्ड सवालों के पीछे भागेंगे ही नहीं। यकीन मानिए, अगर आपने इतना कर दिया, आपने इतना कर दिया कि आपने हार्ड सवालों को अवॉइड कर दिया पहले लेवल पे, फर्स्ट लेवल पे, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है, 6 महीने का समय आपके पास, अभी भी आप नौकरी कर रहे हो, फैमिली को समय दे रहे हो, समय बहुत कम है आपके पास। अब समय जब कम होता है तो आपको सेलेक्टिव पढ़ाई करनी पड़ती है, थोड़ा देखना पड़ता है कि मैं क्या पढ़ूं क्या छोड़ूं मैं, ठीक है, क्योंकि आप सुपरमैन तो हो नहीं कि आपने एक बार पढ़ लिया तो याद हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले स्टेप पे, पहले में आपको जितने भी फैंसी किताबें हैं, फैंसी मटेरियल है, उन सबको अवॉइड करना है। पहले स्टेप पे हमें जानना है कि यार जो सिंपल साधारण जो इजी है ना उसको पहले पकड़ लो, सिंपल साधारण इजी और मीडियम है उनको पकड़ लीजिए। अगर मैं मोटा मोटा बोलूं तो आपका 115 के आसपास, 110 से लेकर 115 सवाल जो है वो आपके आसान और मीडियम सवाल आते हैं। बस इतना समझ लिया, मैं मोटा मोटा बता रहा हूं आपको। 110 से लेकर 115 सवाल, 110 से 120 तक जितने सवाल हैं लगभग आपको आसान और मीडियम मिल जाएंगे। ये यूपी पीसीएस की खासियत है, यानी कि 30-35 सवाल आपके हार्ड होते हैं जिनको आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 115 में अटेम्प्ट करोगे, 90 इस पे एक्यूरेसी सही रखोगे तो 90 प्लस राइट होने की संभावना हमेशा बनी रहेगी। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया कि पहले अटेम्प्ट में 140 अटेम्प्ट कर लूंगा मैं, 100% नेगेटिव हो जाएगा और चल जाएगा, फिर आपका 70 से नीचे 60 से नीचे चला जाएगा। तो पहले स्टेप पे समझिए कि मुश्किल चीजें नहीं पकड़नी है। जरूरी नहीं लाइफ में मुश्किल रास्तों के माध्यम से ही सफलता प्राप्त होती है, नहीं, कभी कभी लाइफ में सिंपल तरीके से भी आप जब चीजों को फॉलो करते हो तो सफलता मिल जाती है। अब मैंने अपने जीवन में बहुत सिंपल तरीके से चीजें की हैं और यकीन मानिए सिंपलिसिटी इज द बेस्ट पॉलिसी।
आप यकीन मानिएगा बहुत समय बच जाएगा, बहुत एनर्जी बच जाएगी और बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। चीज़ों को कॉम्प्लेक्स मत कीजिए। कोई भी जादू के नोट्स दुनिया में अवेलेबल नहीं है। कोई कुछ भी बोल दे, कोई बड़ा ब्रांड बोल दे, इसके पीछे भागना नहीं है आपको, ठीक है। तो पहले स्टेप पे इजी और मीडियम चीजों को पहले हम फोकस करेंगे। पहले तो हमें ये देखना कि हमें फोकस कहां करना है, यानी कि स्टैंडर्ड किताबें जो होंगी हम उन पे फोकस करेंगे। जो स्टैंडर्ड किताबें मार्केट में अवेलेबल है, जिनसे पीसीएस प्री के सवाल फंसते आते हैं, या जिन किताबों को पढ़ा जाता है पीसीएस प्री के लिए, हम उन चीजों को ढंग से रगड़ के पढ़ देंगे इसके अंदर। ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब पढ़े तो क्या पढ़े, तो सबसे पहले लेवल पे हमें फोकस करना है, वो है करंट अफेयर्स पे, ठीक है। हमें फोकस करना है करंट अफेयर्स के ऊपर। करंट अफेयर्स लगभग 30 सवाल आएंगे, 30 प्लस आएंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स में मिल जाते हैं तो 45 हो जाते हैं, यानी कि अगर 90 पे कट ऑफ जा रहा है तो 45 सवाल तो आपके करंट अफेयर्स से ही बन जाते हैं। यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स में 100% एक्यूरेसी दिखा दो तो आपका 50% काम तो वैसे ही हो गया। यानी कि सिर्फ एक सब्जेक्ट आपको आपके 50% मेहनत कर ले जाएगा। बिना करंट अफेयर्स के आप लोग पीसीएस प्री नहीं क्रैक कर सकते। बिना करंट अफेयर्स के आप पीसीएस प्री नहीं क्रैक कर सकते। इसीलिए करंट अफेयर्स में अच्छा परफॉर्म करना बहुत 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 जरूरी है, बहुत जरूरी है अच्छा परफॉर्म करना, ठीक है। इसके लिए करना क्या है, इसके लिए करना यह है कि हमें कुछ किताबें पढ़नी है। पहले टाइम ड्यूरेशन देखते हैं, अक्टूबर टू अक्टूबर। अब ऐसे मैंने अक्टूबर टू अक्टूबर का रखा है यहाँ पे, लेकिन अक्टूबर टू मई हो जाएगा यहाँ पे। अप्रैल कर दो, 30 अप्रैल, 30 अप्रैल, ठीक है। अक्टूबर से लेकर 30 अप्रैल तक का जो करंट अफेयर्स होगा आप पढ़ोगे। अक्टूबर से लेकर 30 अप्रैल तक का करंट अफेयर्स, क्योंकि मई में तो पेपर ही आपके है, हो जाता 5-10 मई को हो, 15 मई को, तो आपका 30 अप्रैल तक का करंट अफेयर्स पढ़ना आपको। इसके लिए मैंने जो अभी तक की है, परीक्षा मंथन पढ़ सकते हैं, लेकिन परीक्षा मंथन इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आप यहां पर देखिए, एक घटना सार, इसको छोड़ दीजिए, यहां पर मैं किताब लिख रहा हूं, घटना सार किताब आप ले सकते हो। 2 महीने में आ जाती है, कभी 4 महीने में आ जाती है, 6 महीने में आती है, वो लीजिए। आपका ये करंट अफेयर्स जो है, ये घटना चक्र की है, ये आप ले सकते हैं। ई दृष्टि वाली है, ये पुराने मैंने फोटो चिपका दिए, लेकिन आप इसको नया वाला लीजिएगा। ई दृष्टि है, ले सकते हैं। ई दृष्टि घटना चक्र की जो किताब है, और एक घटना सार है। परीक्षा मंथन अब ऑलरेडी ज्यादा बहुत से परफॉर्म नहीं कर रही है, तो घटना सार आप ले सकते हैं। तो 3 किताबें हैं। साथ में अगर आपको कोई कोचिंग के नोट्स अच्छे लगते हैं करंट अफेयर्स के, आप वो भी पढ़ सकते हैं। कम से कम 3 से 4 सोर्सेस के साथ आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। 3 से 4 सोर्स के साथ। कोई कितना भी खड़ा होकर झंडा बोले कि नहीं मेरे पढ़ लो करंट अफेयर्स का और कुछ मत पढ़ो, नहीं था। करंट अफेयर्स बहुत ट्रिकी आ गया है। करंट अफेयर्स के लिए आपको 3-4 सोर्सेस से पढ़ना पड़ेगा। एक सोर्स मैं आपको दूंगा, लगातार करंट अफेयर्स में देता रहता हूं आपको, आप उसको फॉलो कीजिएगा, वो आपको रेंज कवर करेगा बेहतर तरीके से। मान लेते हैं कि मुझसे भी कुछ छूट जाता है, तो ही मैंने आपको बोला कि इन किताबों को पढ़ लीजिएगा, इससे आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा एम क्या है, कि हमारा एम ये है कि 45 सवाल अगर करंट अफेयर्स के आते हैं तो आपके मैक्सिमम टू मैक्सिमम राइट होना चाहिए, यानी 35 प्लस राइट होना चाहिए, जिससे कि हमारे सफल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। करंट अफेयर्स अगर अच्छा हो गया ना, तो फिर आप बाकी चीजें निकाल ले जाओगे आप, ठीक है। अच्छा, और ये मत सोचना करंट अफेयर्स ऐसा है कि भाई करंट अफेयर्स को आखिरी के वक्त पढ़ लेंगे, नहीं, करंट अफेयर्स को शुरू से पढ़ना है, अब से पढ़ना शुरू करना, अक्टूबर से पढ़ना शुरू कर देना करंट अफेयर्स आपको, ठीक है। जैसे मैंने इकोनॉमिक्स के लिए अभी तक क्या हो रहा है, 2023 वाले में भी आप देखिए कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस इकोनॉमी के, इंडियन इकोनॉमी के आए, ठीक है। काफी टफ भी आए थे, ठीक है। करंट अफेयर्स के काफी टफ भी क्वेश्चन आए थे, ठीक है। बजट के बहुत डिटेल में क्वेश्चन आए, तो रहेगा। तो करंट अफेयर्स से ही समझ आता है। साथ में एक चीज और कर दीजिएगा, ये आपका जो घटना चक्र की किताब है, उसको फॉलो कर दीजिएगा। वैसे तो और भी किताबें जैसे रमेश सिंह हो गई या परीक्षा वाणी किताब हो गई, मुझे लगता है कि चीजें थोड़ी सी ज्यादा हो जाती हैं, इतना समय अब नहीं है, ठीक है। इतना ज्यादा परेशान मत होने, क्योंकि जो थ्योरी पूछी जाती है ना, वो थ्योरी आप इस किताब के माध्यम से भी कवर कर सकते हो। जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, गिनी कोएफिशिएंट क्या है, लॉरेंज कर्व क्या है, ये सब आप इसमें से पढ़ सकते हो। कोई बहुत ज्यादा तिगड़मबाजी वाली नहीं आते हैं, इसलिए रमेश सिंह वगैरह मत पढ़िएगा, बहुत ज्यादा डिटेल में हो जाएगा, वो यूपीएससी के लेवल के लिए ये हमें नहीं पढ़ना इसको, ठीक है। सिर्फ ये इसको पढ़ लीजिए और करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए। करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो इससे दोनों कवर हो जाएगा, और आगे 10-15 क्वेश्चन जिसमें से आ रहे हैं वो कवर कर ले जाओगे, यानी कि 45 क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर्स और इकोनॉमी को मिला के हो जाएंगे, जिसमें से हम कोशिश करेंगे कि 35 क्वेश्चन हम राइट कर ले जाए।
ठीक है। अच्छा, अब क्या है अगला अगला जो सब्जेक्ट हमें देखना है वो देखना है साइंस को। साइंस में क्या है 25 पे सवाल आते हैं। साइंस में 25 पे सवाल आते हैं। एक जमाना था जब बोलते थे कि साइंस का मतलब बायोलॉजी होता है, बायोलॉजी के बहुत क्वेश्चन आते थे, कुछ एक दो चार आपके फिजिक्स के आते थे और एक आधा केमिस्ट्री का आता था। लेकिन अब नहीं है, पिछले 2-3 साल से देख रहे हैं कि अब फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो बायोलॉजी के ज्यादा रहेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस मतलब भर के रहेंगे। तो अब आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों को ही कवर करना है। और कवर करने के लिए क्या है, कवर करने के लिए आपको है, आप चाहे एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, क्लास 6 to 10 एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। नहीं पढ़ सकते एनसीईआरटी को तो आप जो है जो ल्यूसेंट की किताब है ये पढ़ सकते हो आप, ये भी है। और एक जनरल साइंस की ही किताब आती है, आप चाहे तो वो भी पढ़ सकते हैं, इसके अंदर कोई भी किताब पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप एक ल्यूसेंट की इसमें चाहे तो साइंस पढ़ लीजिए, इसका एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, चाहे तो उसको पढ़ लीजिए, कोई किसी को फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, साथ में घटना चक्र वैसे ना इसकी परीक्षा वाणी किताब भी आती है, एक किताब आती है परीक्षा वाणी की, साइंस आती है, जय विज्ञान, जीव विज्ञान। तो वो हिंदी में है, इंग्लिश के लिए बहुत दिक्कत आती है, उसको इंग्लिश वालों छोड़ दीजिए, इंग्लिश वालों के लिए आप ये पढ़ लीजिएगा। हिंदी वाले जो है वो जीव विज्ञान पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है, बहुत मोटी किताब है, बहुत फैक्चुअल किताब है और इतना आसान किताब नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ ले जाओगे तो बहुत आपको हेल्पफुल रहेगी। नहीं हो पाती तो कम से कम ये कर लो, आप इसको ठीक से पढ़ लो, आप इसको पढ़ लो, क्योंकि जो ल्यूसेंट है वो एनसीईआरटी का ही निचोड़ निकाल के रखा गया है, लेकिन साइंस के लिए, सिर्फ साइंस के लिए। ठीक है, साथ में आपको लगाना है घटना चक्र, बिल्कुल सही है, पीवाईक्यू है हमारा, आप लगा देना पीवाईक्यू को। ठीक है, ढंग से रट के पी जाना, खोल के पी जाना, क्योंकि 25 सवाल आ रहे हैं, 25 में से किसी भी हालत में 20 सवाल राइट होने चाहिए, हो सकते हैं 25 में से 20 सवाल राइट होते हैं, बेशर्त आप आज से ठीक से मेहनत कर लो, आप ठीक से मेहनत कर लोगे 20 सवाल आपके बन जाएंगे आपके। तो 35 सवाल अगर वहां से राइट कर लिए करंट अफेयर से, तो 20 सवाल आपके साइंस में राइट हो जाएंगे, यानी कि 55 सवाल आपके राइट हो रहे हैं आपके। ये सब बहुत ईजी वाले चीजें बता रहा हूं मैं आपको, इम्पॉसिबल टास्क नहीं बता रहा हूं मैं आपको। प्रॉब्लम बस ये होती है कि आप लोग फोकस नहीं करते, फोकस कहीं और करते हो, आप फोकस आपको लिमिटेड करना है आपको। आपकी सफलता आपके इर्द गिर्द है, बहुत अलग अलग दूर नहीं है आपके। ठीक है, फिर आपका अगला सब्जेक्ट पर ध्यान देना है वो है आपका एनवायरमेंट। ठीक है, 15 सवाल आएंगे आपको, 15 सवाल एनवायरमेंट से आएंगे और इसके लिए आपका एसएसटी किताब पढ़ सकते हैं, जो अवर एनवायरमेंट जो आपका एनसीईआरटी का है, पढ़ सकते हैं। नहीं पढ़ पा रहे हैं अंग्रेजी में है शंकर आईएएस की जो किताब आती है, सेलेक्टिव होके पढ़ना है, शंकर आईएएस के नोट्स पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, नहीं तो परीक्षा वाणी किताब पढ़ सकते हैं आप, ये हिंदी वाले परीक्षा वाणी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश वाले शंकर आईएएस के नोट्स पढ़ सकते हैं। ज्यादा एनसीईआरटी का कीड़ा है तो वो एनसीईआरटी की इस किताब पढ़ सकते हैं, 6 to 12 पढ़ सकते हैं, अच्छी किताब है 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी किताब है। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या है, साथ में आपको घंटा चक्र पढ़ना है। 15 सवाल आते हैं, 15 सवाल आएंगे, 15 दिन पढ़ लिए ना आपने ठीक से एनवायरमेंट को, 15 दिन पढ़ लिया एनवायरमेंट को, 12 से 15 सवाल आपके राइट हो जाएंगे। करंट अफेयर से मिला लोगे 12 से 15 राइट हो जाते हैं। करंट एनवायरमेंट ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आप बहुत ज्यादा स्कोर कर सकते हो, एक्यूरेसी बहुत आपकी हाई हो सकती है। प्रॉब्लम यह है कि हम इसको बहुत तवज्जो देते नहीं है, तो आप तवज्जो दीजिएगा। आपको स्कोर करने से मतलब है, आप स्कोर 15 सवाल है, 15 के 15 राइट हो जाएंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 35 सवाल अगर करंट अफेयर्स कर दिए, 20 हमें साइंस कर दिए, 15 के 10 ले लीजिए यहाँ पे, चलिए मैं कहता हूँ। ठीक है, तो आपके 65-75 तो हो रहे हैं ना आपके यहाँ पे, 90 का हमें टारगेट रखा हुआ है, कितना आसान से हो रहा है धीरे धीरे करके। ठीक है, ये हाई एक्यूरेसी वाले सब्जेक्ट है, यहाँ पे आपको ज्यादा बेहतर करना, क्योंकि जो बाद के सब्जेक्ट आएंगे वहां पर आपकी एक्यूरेसी कम होगी, 100% कम होगी वहां पर, कि वहां पर रेंज ज्यादा है। लेकिन ये सब्जेक्ट छोटे हैं, इनको पकड़ लीजिए, इनको गलत मत करने दीजिएगा बस। ठीक है, ज्योग्राफी लेते हैं, 25 सवाल आएंगे ज्योग्राफी का मतलब है वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। इसके लिए एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, क्लास 11, 6, 12 एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी बहुत अच्छी किताब है, ये ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी बहुत अच्छी लिखा गया है। नहीं तो परीक्षा वाणी पढ़ सकते हैं, भारत का भूगोल है, ठीक है, विश्व का भूगोल है, इसको इन दोनों किताबें आती हैं, इंग्लिश में आती हैं, ये सॉरी हिंदी वाली किताब है, इसको पढ़ सकते हैं। जो अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं उनके लिए महेश कुमार बर्नवाल है, ये हिंदी में भी आती है और इंग्लिश में भी आती है। महेश कुमार बर्नवाल की किताब इंग्लिश में भी आती है। ठीक है, तो जो इंग्लिश वाले हैं वो पढ़ सकते हैं, लेकिन हिंदी वालों के लिए, वो जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं वो इस किताब को ना पढ़ें, वो इस किताब को पढ़ लें, हिंदी वाले जो है। और जिनमें ज्यादा ही जिज्ञासा है तो वो इसको पढ़ लें। ठीक है, समझ में आ रहा है? ज्यादा जिज्ञासा है तो इसको पढ़ना है, कम जिज्ञासा है तो हिंदी में इसको पढ़ना है। ठीक है, और अंग्रेजी में जिज्ञासा ज्यादा है तो आप महेश कुमार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 25 सवाल आएंगे, जिसमें से 15 से ऊपर राइट आराम से हो सकते हैं। साथ में घटना चक्र लगा के जाइएगा, घटना चक्र किताब आप लगा के जाइएगा, बहुत फायदा मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा। 25 सवाल आएंगे, 17-18 सवाल आपके राइट हो सकते हैं। 25 में से 17-18
जो मेरा है, चलो 15 ले लेता हूं, आराम से राइट हो सकते हैं। 25 में से 15 आराम से ज्योग्राफी के राइट हो सकते हैं। ठीक है, तो कितने हो गए? 70 प्लस 15 85 आपके हो गया, आराम से हो रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिटी, पॉलिटी में 80% सवाल आसान आते हैं। 25 सवाल आएंगे, 17-18 इसमें भी आराम से हो जाएंगे, बहुत आराम से राइट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ना क्या है, जो जिनमें ज्यादा जिज्ञासा है वो लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, जिनका 1000 पढ़ने की किताब पढ़ने का बड़ा हिम्मत है पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, कोई फॉलो नहीं करना। आप आराम से, आपको आसान रास्ता बताता हूं, परीक्षा वाणी फॉलो कर लीजिए। ठीक है, परीक्षा वाणी आप फॉलो कर लीजिए। हिंदी में है, इंग्लिश वाले भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से परीक्षा वाणी आसान किताब है, अच्छी किताब है, बहुत फायदा करेगी आपको। ठीक है, किताब पढ़ लीजिएगा आपको। ठीक है, साथ में घंटा चेक लगा लीजिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आती है, अवेलेबल है, घंटा चेक लगा लीजिएगा इसके अंदर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो इसके अंदर आराम से आपके 25 सवाल में, पॉलिटी में तो 25 सवाल में से 17-18 राइट करने हैं, इससे कम करोगे तो फिर गुनाह है। फिर वो पॉलिटी को पकड़िए, पॉलिटी आपको सफल कराएगी, आपको पॉलिटी को हल्का मत छोड़िएगा। ठीक है, पॉलिटी में आप स्कोर कर सकते हैं। पॉलिटी में 10-15% मार्क्स, 10-15% क्वेश्चन थोड़े टफ आते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन इजी लेवल के होते हैं, इजी टू मीडियम लेवल के होते हैं, जिनको राइट किया जा सकता है, कोई बहुत समस्या नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, अंत में जिसको आपको इससे बचना है वो है हिस्ट्री। पीसीएस प्री में हिस्ट्री बहुत दिक्कत करती है, 24 सवाल आएंगे, बहुत दिक्कत करती है। 6 क्वेश्चन अमूमन 6 प्राचीन भारत, 6 मध्यकालीन भारत और 12 आपका मॉडर्न हिस्ट्री से आता है, आधुनिक भारत। ठीक है, सबसे मुश्किल सवाल अगर कहीं आपको मिलेंगे पीसीएस प्री के, तो आपको हिस्ट्री के सेक्शन में मिलेंगे। हिस्ट्री के में क्योंकि 5000 साल की हिस्ट्री है, 50 हजारों किताबें लिखी गई हैं, कहीं से कुछ भी फैक्चुअल पूछा जा सकता है, तो वो चीजें आपको बहुत चैलेंज करती हैं। तो मेरा है कि आप इसको अपने स्ट्रैटेजी का हिस्सा मत बनाइएगा। आपकी स्ट्रैटेजी इस पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। अभी तक जितने सब्जेक्ट है उन सब पे आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हाँ, इससे 20 सवाल राइट करेंगे, इससे 15 सवाल राइट करेंगे, इससे 25 सवाल राइट करेंगे। हिस्ट्री में मुझे लगता है कि कोई भी अगर बंदा 6 महीना पढ़ रहा है तो उसके 5-6 सवाल से ज्यादा राइट नहीं होने वाले। आप कुछ भी करो, 5-6 सवाल से ज्यादा राइट नहीं होंगे, 5-6 भी होगा तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने बताया कि बहुत कुछ पूछा जा सकता है इसके अंदर। ठीक है, तो अब क्या है, इसके लिए एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत पढ़ने की इच्छा है, नहीं तो मैं आपको बोलता हूं कि आप हिंदी में एक भारतीय इतिहास की किताब आती है, इसको पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छी, बहुत फैक्चुअल किताब है। हिम्मत है तो पढ़ना, 6-7-8 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये किताब समझ में आएगी। बड़ी फैक्चुअल है, पतली सी किताब है, बहुत मोटी किताब नहीं है, लेकिन फुल ऑफ फैक्ट्स है। ठीक है, थोड़ी मेहनत मांगती है ये किताब, आप वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं पढ़ सकते तो कम से कम इसको तो पढ़ ही लेना। घटना चक्र पढ़ लेंगे तो आपका भला हो जाएगा। सिर्फ घटना चक्र पढ़ लेने से आप 4-5 सवाल, 5-6 सवाल राइट कर लीजिए, वो तो भगवान करे रिपीट हो जाए सवाल। कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, अगर ढंग से घटना चक्र पढ़ ले जाएंगे तो क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, तो उसी से आप अपना टारगेट कर सकते हो। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि हिस्ट्री को बहुत ज्यादा समय मत दीजिएगा, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कम मेहनत पे कम समय पर आपको ज्यादा रिजल्ट देंगे। हिस्ट्री नहीं देगा रिजल्ट आपको, चाहे कुछ हो जाए। पीसीएस प्री में हिस्ट्री एक बहुत चैलेंज रहता है, आप एक हद से आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो आपको बस कॉम्पनसेट करना है। इसी किताब को पढ़ के चले जाइएगा, आपको बहुत हेल्प कर देगा। आपका 5-6 सवाल तक का टारगेट होना चाहिए, वो निकाल लीजिएगा आपका। ठीक है, बाकी बचना किससे है? बचना के लिए भैया सिर्फ है, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग रहते हैं ओवर इन्फॉर्मेशन के जमाने में, जहां पर 1000 से ज्यादा यूट्यूब चैनल्स हैं जो झंडा करे हुए कि हाँ हमारा पढ़ लो। तो बहुत कुछ आपको फ्री फंड में अवेलेबल है, आपको बहुत ज्यादा चीजें यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो मैं कहता हूँ सिर्फ 90% चीजें आप खत्म करो। ठीक है, कुछ दिनों के लिए यूट्यूब को थोड़ा ठंडे बक्से में डालो, पिक्चरें देखो, गाने सुनो। ठीक है, लेकिन जो आपने किताबें चूज कर ली हैं, जो आपने अपना मटेरियल चूज कर लिया है, जिसको भी चूज किया, जो मतलब मैं कहता हूँ जो भी कर ले, तो उसको पे स्टिक कीजिए, बाकी चीजों को अवॉइड कीजिए। आपने जिसको भी आंख बंद करके फॉलो कर रहे हो उसको फॉलो कर लीजिए, एक को फॉलो कर लीजिए, बाकी को थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिए, जिससे आपको स्पेस मिले, टाइम मिले, थोड़ा सा एक खुला माहौल मिले, जिससे कि आप चीजों को बेहतर तरीके डेवलप कर पाओ। ठीक है, तो हर चीज के बजाय भागिए। जादू के नोट्स कहेंगे तो कोई ऐसा बंदा नहीं है, चाहे कितने बड़े दिल्ली वाले, कितने बड़े कोचिंग वाले भी हों, जो कितना भी क्लेम करें कि हाँ भैया ये बहुत बड़े टीचर हैं, बहुत बड़े ब्रांड है, नहीं सर, जादू के नोट्स कोई नहीं दे सकता। ठीक है, जादू के नोट्स कोई नहीं, होता ही नहीं है। अल्टीमेटली मेहनत करनी है, मेहनत करोगे तो ही सफलता मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से मेहनत करेंगे, और मैंने कहा 6 महीना इज मोर देन सफिशिएंट।
टू क्रैक यूपीपीसीएस प्री, एंड बिलीव मी ये आराम से हो जाएगा, इसी बार होगा। ठीक है, चलिए पहले ये मैंने आपको बता दी कि मेरी बुक लिस्ट थी, मैंने जो भी आपको समझाया तो मैंने आपको पूरा बता दिया किस तरह से मैं किन किन किताबों को फॉलो करता हूं। जो बताया था मेरी किताबें, ये सब किताबें मेरे ही हैं। ठीक है, बाकी चलिए खत्म होने से पहले हम भी बोलेंगे, हम किसी को पीछे रह जाए। क्रैश कोर्स यूपीपीसीएस का ये चला रहे हैं। ठीक है, यूपीपीसीएस का क्रैश कोर्स चला रहे हैं, 6 महीने का है, 6 मंथ्स का है, 30+ वालों के लिए है ये स्पेशल। 6 मंथ्स के लिए रहेगा क्रैश कोर्स, 2024 प्री के लिए रहेगा। वीडियोस, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, आज सब कुछ यहां से मिले, कुछ भी बाहर से परचेज नहीं करना है, मात्र 2999 के लिए। 9919521555। जितनी बातें मैंने बताई हैं आपको, ठीक है, जितनी किताबें बताई हैं, जितनी स्ट्रेटेजी बताई है, सब हम फॉलो करते हैं इसके लिए। अगर आप ज्वाइन करोगे तो किताबें भी नहीं परचेज करनी, क्योंकि मैंने उन किताबों को निचोड़ कर छोटा करके आपको और दे दिया है, जिससे कि आपका समय और बचेगा। ठीक है, तो अगर आपको मुझ पर बिलीव है, अगर आपको लगता है मेरी स्ट्रेटेजी जो है वो इफेक्टिव होगी, कर सकते हैं, तो फिर मैं आपसे एक बार सेशन दूंगा कि जहां आपने इतने सेक्रीफाइस किया है, एक छोटा सेक्रीफाइस और कीजिए, इसको ज्वाइन कीजिए। ठीक है, आपको बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली अब आपको सफल होना है। अब आप असफलता अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि एक आधा बार और आप असफल होंगे और सीधे आप कंपटीशन के लिए, जिंदगी भर के लिए बाहर हो जाओगे, खत्म हो जाओगे यार आप। तो अब जब बात इतनी आ गई है ना, तो अब आप वो करो जो आपके सफल होने के लिए बेहतर है। खुद नहीं हो पा रहा है तो हेल्प मांग लो। अगर अभी तक खुद नहीं कर पा रहे हो, होता है नहीं हो पाता, कभी कभी फंस जाता है आदमी, नहीं निकल पाती चीजें, कोई शर्म की बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो हेल्प मांगने में भी कोई शर्म की बात नहीं है यार। कोई नहीं पूछेगा कि आपने कोचिंग ज्वाइन की थी कि क्या, जब आप सफल हो जाओगे ना तो कोई नहीं पूछेगा कि आप क्या करके सफल हुए। अल्टीमेटली आपका उस लिस्ट में नाम होना जरूरी है, लिस्ट में नाम होगा, दैट्स सफिशिएंट। कोई नहीं पूछता कि आपने कोचिंग ज्वाइन की थी कि खुद पढ़ा था। तो लिस्ट में नाम के लिए आपको मेहनत करनी है, ये छोटी सी कीमत है, इसलिए कि जो हम मेहनत करेंगे आपके साथ वो है, बहुत ज्यादा पैसा नहीं है। ठीक है, तो जब इतना आपने सेक्रीफाइस किया है, छोटी सी और बात थी, क्या पता भगवान इस पर सुन ले आपकी। अगर उस पर वीडियो मिलता ही था, उम्मीद करता वीडियो पसंद आया होगा।